नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो नोटिस निकाला गया था 14 अक्टूबर को, यानी कि आपका मोप अप राउंड ऑलरेडी खत्म हो चुका था और उसके बाद आईसीआर ने नोटिस निकाल के दिया था कि अब जब सीट बाकी रहेगा वो यूनिवर्सिटी फिल करेगा और हर एक यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल है वो कैसे फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का अभी आ गया है नोटिफिकेशन जहां आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते। तो वहां से अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी की, तो आपको यहां पे एप्लीकेशन के लिए अलाउ कर रहे हैं और वो 18 तारीख से शुरू हो गया है और बेसिकली आप अप टू 23 तक आप जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे हर एक चीज़ों का मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सीटमेटिक्स भी प्रोवाइड किए थे, हर एक जो है कोर्सेस में कितने जो है सीटें बची हुई है। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 147 सीटें ऑन रिजर्व कैटेगरी में और टोटल कुल मिलाकर 276 सीटें बचे हुए थे। अगर हम बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर की तो आपको जो 115 सीटें, उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की तो आपको 70 सीटें, उसके बाद अगर हम बात करें फिशरी साइंस की तो 64 सीटें, और अगर हम बात करें आपको 101 सीटें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, आपको अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो 47 सीटें, अगर हम बात करें फूड टेक्नोलॉजी की 74 सीटें, अगर हम बात करें डेयरी की तो 52 सीटें और नेचुरल फार्मिंग की 13 सीटें। उसके बाद अगर हम कम्युनिटी साइंस की बात करें तो आपको 130 सीटें, और उसके साथ अगर हम फूड न्यूट्रिशन की बात करें तो 19 सीटें और बीएससी सेरिकल्चर की 15 सीटें जो है आपको बची हुई थी। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया 18 तारीख को। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो आईसीआर मतलब रैंक से बिलोंग करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ से इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाइड AIEEE, यानी कि जो आईसीआर क्वालिफाइड किया है, आर नाउ इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर जितना भी सारा वैकेंट सीट बचा हुआ है आप अगर लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ सीट में ये बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू आपकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आएगा बाद में, अगर बढ़ता है तो वो इसको भी इंक्लूड किए जाएंगे। इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज रिजर्व कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल द वैकेंट सीट में भी फिल अंडर ऑन रिजर्व। तो ये हर जगह पे है कि पहले आपको जो है रिजर्व कैटेगरी को प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज आपको जो है ऑन रिजर्व कैटेगरी को फिल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या है देखिए, द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 तक आपको जो है रात के 12 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, इसी लिंक पे मैं आपको बताऊँगा। आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिंक पे आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप जो है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये था पूरे के पूरे आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, आपका रैंक कार्ड लगेगा और CUT का स्कोर कार्ड लगेगा, आपका 10th के मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स लगेंगे, क्लास 12 के मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, EWS अगर एप्लीकेबल होते हैं तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आप CLC-Com कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, OBC सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लगता है तो, SC/ST सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो फॉर्मेट दिया गया है उसी में ही बनवाया जाएगा। उसके बाद अगर हम पेमेंट रिसिप्ट जो आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, द एडमिटेड स्टूडेंट विल नॉट बी एंटाइटल फॉर ICAR NTA स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप ICAR की तरफ से जो मिलता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप वो नहीं मिलेगा। तो आप फेलोशिप के लिए खुद जो है अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। द स्टूडेंट विल हैव टू डिपॉजिट ए सम ऑफ 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के लिए आपको देना पड़ेगा। द एप्लीकेंट विल बी स्क्रीन्ड, एडमिशन विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रैंक लिस्ट, जैसे आपका होगा उसी के हिसाब से आपको जो है ICAR की जो रैंक है उसी के हिसाब से आपको एडमिशन प्रोवाइड किए जाएंगे। द नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल मॉप अप राउंड काउंसिल कंडक्टेड बाय ICAR। तो जैसे मॉप अप राउंड किया गया था उसी के हिसाब से आपको जो है नंबर ऑफ सीट बढ़ सकते हैं घट सकते हैं। उसके बाद देखिए, RLBCA reserve the right to follow procedure for filling of vacant seats and decision shall be binding on the applicant। तो ये पूरे के पूरे डिपेंड करता है कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है उसी के तरफ से, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे प्रोसेस। अगर हम सीट की बात करें तो 14 सीटें आपको देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर में, 4 सीटें नेचुरल फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर में 1 सीटें, फिशरी में 8 सीटें और फॉरेस्ट्री में 8 सीटें। तो टोटल आपको ये इतना सारी सीटें देखने के लिए मिलते हैं। आप जाके अभी इसी लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
और आप जो है यहाँ पे फिलअप करवा सकते हैं। तो ये था पूरे के पूरे आपके जो है RLBCAU की। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक वो लोग पब्लिश करेंगे और उसके बाद जाके आपका एडमिशन होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बता दिए। ऐसे ही अगर जब बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।